ये कि शंखनाद किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बहेगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि साथ में मैच तो खेला ही जाएगा। कुछ गोदी मीडिया के चरण चुंबक भी हैं, कुछ सो कॉल्ड स्वतंत्र निष्पक्ष विशेषज्ञ भी हैं, आक्रोशित है, उद्वेलित है, सवाल पूछ रहे हैं कि खेलना हमारी मजबूरी है, मजबूरी आपकी होगी, इस देश की मजबूरी नहीं है। साथ क्रिकेट खेलेंगे और लोगों की आंख में धूल झोंकेंगे। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आज दिन क्या है और किस तरह की बातें हो रही हैं आप यह सोचिए। और आप लोगों को मुबारकबाद कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बहेगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि साथ में मैच तो खेला ही जाएगा। मैच खेलने में क्या दिक्कत है? ये बात और है कि वहां के एक्टर नहीं आएंगे, वहां के प्रोड्यूसर यहां काम करने नहीं आएंगे, वहां के यहां पर लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैच तो खेला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो कमाई का मामला है। यहां पर देश हित कहां सामने आता है? यहां पर कहां पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी? यहां पर तो पैसा है और पैसे के आगे सब कुछ नतमस्तक हो जाता है। इसी आधार पे चीजें हमारे देश में चल रही हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि क्या नौटंकी कर रहे हो, किस बात का विरोध कर रहे हो, क्यों मैच नहीं होना चाहिए, जिसको विरोधी बता रहे हैं, जिसको बता रहे हैं कि गलत है, ये देशभक्ति नहीं है, वही लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ तो अब हम बैठेंगे ही नहीं, उसकी कड़ी निंदा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश विदेश में घूम के बता रहे थे कि ये सबसे बड़ा आतंकी देश है और इसी आधार पर सारी चीजें की जा रही हैं। जगह जगह पर उनको घेरने की बात कही जा रही थी, अलग अलग संगठनों में उनकी बुराइयां कही जा रही थी, लेकिन अब तो सब कुछ नतमस्तक हो चुका है पैसे के आगे। मैच खेला जा रहा है। उन बहन बेटियों को आप कैसे कहेंगे कि आप मैच देखिए, जिनका सुहाग उजड़ गया, जिनके पतियों को मार दिया गया, जिनके बेटों को मार दिया गया, जिनके भाइयों को मार दिया गया, उन लोगों को आप कैसे कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर कर दिया गया था? अब आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग मैच देखिए। सारी चीजें देश में हो रही हैं और देश में पक्ष और विपक्ष सारी चीजों को रख रहा है। लोगों के पास ये मुद्दे आ रहे हैं, लोग इस पर बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं ये आप भी सुनिए। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन सरकार तो मदमस्त है। सरकार कह रही है विरोध करना है तो करते रहिए, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अपने हिसाब से काम करेंगे और धर पटक पैसा कमाएंगे। इसी आधार पर सारी चीजें चल रही हैं। सुप्रिया सिनेत ने जो बातें कही वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और जो शंखनाद किया जा रहा है, पूजा की जा रही, यज्ञ किया जा रहा है, भारत और पाकिस्तान मैच जीत जाए भारत, उसकी भी चर्चा करेंगे। इन सारे मुद्दों की चर्चा करेंगे। आप पहले सुप्रिया सिनेत का यह वीडियो देख लीजिए। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा है और इसको लेकर बहुत से लोग उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं। इसमें से कुछ बीजेपी के समर्थक भी हैं, कुछ गोदी मीडिया के चरण चुंबक भी हैं, कुछ सो कॉल्ड स्वतंत्र निष्पक्ष विशेषज्ञ भी हैं, आक्रोशित है, उद्वेलित है, सवाल पूछ रहे हैं। किससे? बीसीसीआई से, क्रिकेट टीम से, पूर्व क्रिकेटर्स से। सचिन तेंदुलकर जवाब दें, राहुल द्रविड़ जवाब दें, फलाने जवाब दें, लेकिन इनमें से किसी की मजाल है कि एक सवाल इस देश की सरकार से, बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से और जय शाह से पूछ सके? इनमें से किसको यह लगता है कि अगर सरकार नहीं चाहती तो यह मैच खेला जाता? कहा गया था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन खून और क्रिकेट एक साथ हो सकता है और इसकी पैरवी खुद बीजेपी के लोग कर रहे हैं, खुद संघी भाजपाई कर रहे हैं। अनुराग गोलीमारो ठाकुर जैसे लोग कह रहे हैं कि मल्टीलैटरल खेलना हमारी मजबूरी है, मजबूरी आपकी होगी, इस देश की मजबूरी नहीं है कि 26 लोगों का नरसंहार करने वाले आतंकी मुल्क पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेलें। इस देश ने तो 1962 से 1977 तक पाकिस्तान के साथ एक भी मैच नहीं खेला। इस देश ने 86 में एशिया कप का बहिष्कार किया, 1990 में बहिष्कार किया और 93 में टेंशन के चलते एशिया कप को बर्खास्त करना पड़ा। 2008 में भी हमने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई? किसको पैसा कमाना है? आज जब बीसीसीआई हमारा सबसे मजबूत है, आज जब आईसीसी के अध्यक्ष प्रिय पुत्र जय शाह जी हैं, तो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे और लोगों की आंख में धूल झोंकेंगे। लोगों को बात बात पर पाकिस्तान भेजने वालों संघी भाजपाई, थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी दिखाओ। सवाल बीसीसीआई से या सवाल पूर्व क्रिकेटर से या सवाल भारतीय टीम से मत पूछो, सवाल पूछो नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, जय शाह से, इस सरकार से जो ढोंग करती है, जो शहीदों का बदला नहीं ले सकती,
लेकिन उनके खून से जिनके हाथ सने हैं उनके साथ क्रिकेट मैच खेल रही है। हिम्मत है तो मोदी जी से सवाल पूछो। तो दोस्तों, आपने सुप्रिया सिनेट का वीडियो देखा, वो साफ तौर से सवाल उठा रही हैं कि जो सारी चीजें की जा रही हैं तो स्वीकार नहीं की जाएंगी। अब इन सब चीजों से आगे बढ़िए, सरकार से यानी उनके मंत्री से सवाल किया जाता है एक लड़की की तरफ से कि आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, कहा था कि पानी और खून साथ में नहीं बहेगा, लेकिन आप तो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मंत्री जी का जो जवाब आया है वो भी आप सुनिए और समझिए कि किस आधार पर सारी चीजें हो रही हैं। वो कहते हैं कि पानी और खून की बात की थी तो कहां किया जा रहा है, ये तो मैच खेल रहे हैं, मैच की बात ही नहीं की गई थी। गजब तर्क दिया उन्होंने, गजब जवाब दिया, आप यह सुन लीजिए। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो काफ़ी हाईलाइट किया था पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और उनके क्रिकेटर्स ने इंडिया के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली थी। तब ये स्टेटमेंट काफ़ी बोली गई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। तो अब 14 को क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ? क्यों हमारे क्रिकेटर्स उनके साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। इन सब चीजों को देखा आपने, समझा, जो सारे मुद्दे थे उनको भी देख लिया। अब आप ये भी समझिए कि शंखनाद किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है भारत को मैच जिताने के लिए, वह भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों, आपने सारी चीजें देखी और किस आधार पे कौन किसको नौटंकी कह रहा है, कौन किसको विरोधी बता रहा है, कौन किसको देशद्रोही बता दे रहा है। अब ये आप सोचिए, क्योंकि सब कुछ आप पे निर्भर है। आप जो सोचेंगे उसी आधार पे सारी चीजें जड़ी जाएंगी और गढ़ी जाएंगी, क्योंकि सब कुछ तो आप हैं, आप पर सब कुछ टिका हुआ है। आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कौन नौटंकी कर रहा है और कौन सच में देशभक्त है। किसको सर्टिफिकेट देने का ये हक दे दिया है हमारे यहाँ के लोगों ने कि आप बताएंगे कि कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं है, किस आधार पर सारी चीजें चल रही है। जनाब, ये जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है, कुछ कहे या ना कहे, लेकिन अपने मन के भीतर ही सारी चीजों को देख रही है, परत दर परत खोल रही है। तो इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? और जो इस तरह के मैच किए जा रहे हैं, पैसे के नाम पर, पैसा पीटने के नाम पर सारी चीजें की जा रही हैं, जो जुमले दिए जा रहे थे, जो भाषणबाजी की जा रही थी कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, फलाना ढिमकाना, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें, वो वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें जो गोदी मीडिया आप तक पहुंचाता नहीं है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज़ाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमको ताकत देता है अपनी आवाज़ को बुलंद करने की। मैं आज़ाद मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।